अस्सलाम वालेकुम। आज व्यूअर्स मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार, सिंपल से मिनटों में बनकर तैयार होने वाली यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाना व्यूअर्स बेहद आसान और खाने में ये बहुत टेस्टी है, तो आपने जस्ट इसको ट्राई करना है। मटन व्यूअर्स मैंने लिया है 1.5 किलो, इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया, पानी सारा इसका रिमूव कर दिया और अब मैं इसको प्रेशर कुकर में ऐड कर दूँगी। प्रेशर कुकर में व्यूअर्स मटन, बीफ जब आप कुक करते हैं तो बहुत अच्छा सॉफ्ट होता है और टाइम की बहुत बचत होती है। तो बेस्ट है कि आप जब भी बीफ या मटन जो है इसको पकाएँ तो आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। आप व्यूअर्स इसमें 3 दरमियानी साइज़ की प्याज जो है रफली काट कर ऐड कर दी और इसके साथ व्यूअर्स कुछ साबुत मसाले ऐड करूँगी, जिनमें 2 अदद काली इलायची है मेरे पास बड़ी, 4 से 5 जो हैं वो व्यूअर्स दालचीनी के टुकड़े हैं, 5 से 6 लौंग और 2 अदद तेज़पत्ता। इसके साथ व्यूअर्स मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया, नमक मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है और 1 गिलास व्यूअर्स मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। अच्छे से इसको कवर करेंगे और व्यूअर्स विसल के बाद जो है इसको हमने कुक करना है 16 से 17 मिनट। तो व्यूअर्स 17 मिनट के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था, प्रेशर को रिलीज़ होने दिया और तो चेक करें आप कितना अच्छा मटन सॉफ्ट हो चुका है, बिल्कुल ऐसा ही सॉफ्ट मुझे चाहिए था। तो व्यूअर्स ये 1.5 किलो मटन था मेरे पास, तो मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड किया। जितना मटन ज़्यादा होगा उतना पानी आपने कम ऐड करना है। तो ये सेम रेसिपी आप बीफ के साथ भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनेगी। काली इलायची का व्यूअर्स आपने लास्ट में से इस्तेमाल करना है, इससे स्मेल जो है वो नहीं आती। तो अब व्यूअर्स इसको हम करेंगे फ्राई। फ्राई करने के लिए मुनासिब सा ऑयल ऐड कर दिया पैन में और अब इसमें अदरक लहसुन अच्छे से ग्रेट करके मैंने ऐड कर दिया। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना सकते हैं। अब व्यूअर्स इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। जब ये इस तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, देन व्यूअर्स इसमें ऐड कर देंगे मटन। मटन का जो पानी है आपने उसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, वो भी आपने इसमें ऐड कर देना है और फुल फ्लेम पर अच्छे से जब आप 2 से 3 मिनट कुक करेंगे तो पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा, लेकिन आपने इसको बिल्कुल भी नहीं निकालना, आपने इसको साथ ही इस्तेमाल करना है। तो व्यूअर्स इस तरह से मैंने इसमें मटन ऐड कर दिया और अब फुल फ्लेम पर कुक करूँगी ताकि इसका पानी जल्दी से ड्राई हो जाए। अब व्यूअर्स इसमें काली मिर्च अच्छे से पीस कर ऐड कर दी 1 चम्मच भरकर और व्यूअर्स इसके साथ इसमें सब्ज़ मिर्च जो है वो कुछ कटी हुई मैं अब ऐड कर दूँगी और कुछ बाद में ऐड करेंगे सर्व करते वक़्त। इसके अलावा व्यूअर्स कोई भी इसमें मसाला ऐड नहीं करूँगी, जस्ट अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। जब ये अच्छे से भुन जाता है मटन तो देन हम इसमें दही ऐड करेंगे अच्छे से फेंट कर और व्यूअर्स आप चाहें तो इसमें कुटी लाल मिर्च थोड़ी-सी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। ये वैसे भी बहुत टेस्टी बनेगा, नमकीन गोश्त की ये रेसिपी आप लाज़मी से ट्राई करना। बिल्कुल यूनिक सी, सिंपल सी, कम मसालों के साथ ऐसे लोग जो बीमार हैं, जो पेशेंट हैं बीपी के या फिर किसी और बीमारी में मुब्तला और वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा सकते, उनके लिए तो बहुत बेस्ट है, बहुत टेस्टी है। आप अगर एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे तो यकीन जाने आप बार-बार इसको ट्राई करेंगे। तो बस देखें जब ऑयल सेपरेट हो गया देन मैंने इसमें दही ऐड कर दिया अच्छे से फेंट कर। अब व्यूअर्स इसको इतना कुक करना है कि जो दही का पानी है ये अच्छे से ड्राई हो जाए। तो जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा हमारी ज़बरदस्त सी रेसिपी बनकर तैयार होगी। आप व्यूअर्स इसको दावत ईद पर बनाएँ, किसी भी ओकेजन पर आप इसको ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल यूनिक सी, सिंपल सी, ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको खाने को मिलेगी। आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। आप व्यूअर्स इसको ऐसे भी खा सकते हैं, इतनी टेस्टी लगती है। और व्यूअर्स अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाज़मी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाज़मी से प्रेस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ मज़े-मज़े की रेसिपीज़ शेयर करूँ और ऐसी रेसिपीज़ शेयर करूँ जिन्हें बनाना आसान, खाने में बहुत मज़ेदार और अफ़ादियत भी बहुत ज़बरदस्त हो। तो व्यूअर्स आप कलर चेक करें, मैंने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया। अब आपने इस स्टेज पर जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए और एकदम सॉफ्ट सा मटन बनकर तैयार है, आपने इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो रिमूव कर देना है। बहुत ज़्यादा ऑयल व्यूअर्स सर्व करने में अच्छा नहीं लगता और ना ही खाने के लिए ज़्यादा मुफ़ीद है, तो आप इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये थी व्यूअर्स आज की बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक सी रेसिपी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आप इसको ट्राई कीजिएगा और अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाज़मी से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को ट्राई कर सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।